हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं यहाँ पे देखो कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। x-1/2 बराबर में y-2/3 बराबर में z-3/4 और दूसरी रेखा है x-2/3 बराबर में y-3/4 बराबर में z-4/5। ये समतलीय है, ये सिद्ध करना है और साथ ही साथ रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु भी हमें ज्ञात करने हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, मान लो कोई बिंदु है x1 y1 z1 और उसके दिक् अनुपात है अपने पास a b c। तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण इस बिंदु से गुजरने वाला और रेखा के दिशा में दिक् अनुपात वाला हो जाएगा समीकरण। देखो कार्तीय रूप में x माइनस में x1 बटा में a बराबर में y माइनस y1 बटा में b बराबर में z माइनस z1 बटा में c। ये इसके दिक् अनुपात को प्रदर्शित करेगा, दिक् अनुपात, और ये अपने पास इसके बिंदु को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से तो कार्तीय रेखाओं से हम बिंदु और इसके दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। फिर दो समीकरण अपने पास ऐसे दे रखी है, तो दोनों समीकरणों से हमें ये सिद्ध होता है कि दोनों के दिक् अनुपात तो मिल गए, मतलब दिशा सदिश तो अपने को मिल गए और एक एक बिंदु दोनों पे मिल गया, तो हम लोग समतलीय सिद्ध करेंगे। तो इस तरह से हम लोग मान के चलते हैं। मान लो ये अपने पास एक समतल है, इस समतल में दो रेखाएं दे रखी है। एक रेखा इस तरह की, एक रेखा इस तरह की। तो रेखा के देखो इस रेखा पर स्थित बिंदु ए यहाँ पे दे रखा है और बी यहाँ पे दे रखा है। इसके दिक् अनुपात की मैं बात करूँ तो पी सदिश यहाँ पे हो जाएगा, क्यू सदिश यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं ए बी सदिश निकालना चाहूँ तो तीन सदिश अपने को मिल सकते हैं। कौन कौन सा सदिश मिलेगा? पहला, इस बिंदु को ए नाम दे देता हूँ, इस बिंदु को बी नाम दे देता हूँ। ए बी सदिश अपने को मिल जाएगा, पी सदिश अपने को मिल जाएगा और क्यू सदिश अपने को मिल जाएगा। और ये तीनों सदिशों का हम लोग अदिश गुणा कर दे तो या तो इस तरह से कर दे, इन दोनों का सदिश गुणा इसका अदिश गुणा इसके साथ, या फिर इसका बॉक्स प्रोडक्ट, वो भी अदिश गुणा के बराबर ही होता है। पी सदिश और क्यू सदिश, इसका बॉक्स प्रोडक्ट ये भी 0 के बराबर हो जाता है। और ये निकालते कैसे? देखिए, अगर मैं पहले जो सारणी की पहली पंक्ति है उसमें ए बी के दिक् अनुपात रखूंगा, सारणी की दूसरी पंक्ति में पी के दिक् अनुपात रखूंगा और सारणी की तीसरी पंक्ति में मैं क्यू के दिक् अनुपात रखूंगा, और जो भी अपने पास सारणिक बनेगा उसका मान अगर 0 के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों सदिश जो है समतलीय सदिश है। उसके बाद देखो प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल सकते हैं, तो उसका मैं बाद में तरीका बताऊंगा। पहले यहाँ पे इन दोनों को सिद्ध करेंगे कि ये समतलीय है कि नहीं। दो रेखाएं आ गई। पहली रेखा जिसका समीकरण अपने पास आ जाएगा x-1/2 बराबर में y-2/3 बराबर में z-3/4। इस दूसरी रेखा, या फिर पहले एक काम कर लेते हैं, इस पर दिक् अनुपात देख लेते हैं। तो दिक् अनुपात तो इसके हो जाएंगे 2, 3 और 4। और इस रेखा पर बिंदु कौन सा हो जाएगा? बिंदु अपने पास आ जाएगा 1, 2, 3। और दूसरी रेखा का समीकरण L2 ये अपने पास दे रखा है x-2/3 बराबर में y-3/4 बराबर में z-4/5। अब देखिए यहाँ पे इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे 3, 4, 5 और इस पर बिंदु स्थित कौन सा है? 2, 3, 4। अब बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले तीन सदिश देख लेते हैं कौन कौन से सदिश अपने पास आ रहे हैं। एक सदिश आ जाएगा ये वाला, इसके दिशा में सदिश कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले पी सदिश, इसको नाम बोल देते हैं, ये आ जाएगा 2i+3 j+4 k। इस तरीके से आ जाएगा। और क्यों सदिश, दूसरी रेखा में जो दिशा सदिश है वो आएगा 3, 4, 5 से, तो ये आएगा देखो 3i+4 j+5 k। इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं ए बी सदिश की बात करूं तो दोनों के बिंदुओं से बनने वाला सदिश, तो इसके बिंदुओं में से इसके बिंदुओं को घटाएंगे तो 2 - 1 1 बच जाएगा, 3 - 2 1 बच जाएगा, 4 - 3 1 बच जाएगा। तीनों में अपने पास एक बचने वाला है, तो ये बच जाएगा i + j + k। ये ए बी सदिश बन जाएगा। अब तीनों सदिशों का अगर मैं बॉक्स प्रोडक्ट या अदिश त्रिक गुणा ले लूँ तो वो 0 के बराबर मिल जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों सदिश जो है समतलीय होंगे, मतलब दोनों रेखाएं अपने पास समतलीय होगी। इसके दिक् अनुपातों को लिखते हैं तो 1, 1, 1। इसके दिक् अनुपातों को लिखते हैं 2, 3, 4। इसके दिक् अनुपातों को लिखते हैं 3, 4, 5। ये बन जाएगा ये सारणिक। अब देखो इसमें संक्रिया लगा के इसको हल करते हैं। तो संक्रिया क्या लगाएंगे हम लोग? R3 में संक्रिया लगा देते हैं। R3 में संक्रिया लगाएंगे R3 और इसमें से घटा देंगे R2 और R1 को। तो देखिए यहाँ पे 3 में से 2 घटेगा, 1 घटेगा, 0 बचेगा। 4 में से 3 घटेगा, 1 घटेगा, 0 बचेगा। 5 में से 4 और 1 घटेगा, 0 बचेगा। तो दो पंक्तियां तो समान रहेगी, 1, 1, 1 और 2, 3, 4।
और इस पंक्ति के सारे अवयव 0 बन जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव 0 बन जाएंगे तो उस सारणिक का मान 0 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं अगर मेरे पास इसके बॉक्स प्रोडक्ट का मान 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ए बी पी व क्यू समतलीय सदिश होंगे, समतलीय सदिश होंगे। इसका मतलब यह है कि दी गई दोनों रेखाएं समतलीय होगी, इसलिए दी गई दोनों रेखाएं समतलीय होगी। और यही हमें सिद्ध करके बताना था। तो अब ये तो हमने सिद्ध करके बता दिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखो इसका प्रतिच्छेद बिंदु भी हमें निकालना है। तो पहले तो दोनों को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। देखो पहला अपने पास दे रखा है समीकरण x माइनस 1/2 बराबर में y माइनस 2/3 बराबर में z माइनस 3/4। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण इस तरह से था x माइनस में 2/3 बराबर में y माइनस 3/4 बराबर में z माइनस 4/5। इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं लैम्डा, इसके बराबर मान लेते हैं म्यू। तो यहाँ से देखो क्या बचने वाला है, x का मान यहाँ से एक्स वाई जेड का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो इधर से बचने वाला है 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 आ गया। फिर 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 आ गया। फिर 4 लैम्डा प्लस 3, ये 4 लैम्डा प्लस 3 आ गया। यहाँ से देख लेते हैं एक्स वाई जेड का मान किसके बराबर आने वाला है। ये अपने को बराबर मिल जाएगा 3 म्यू प्लस 2, ये मिलेगा 4 म्यू प्लस 3 और ये मिलेगा 5 म्यू प्लस 4। इस हम लोग जब प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं तो रेखा पर स्थित कोई भी हमने बिंदु मान लिया, कोई भी यादृच्छिक बिंदु, और उसको माना कि दोनों बिंदु जो है संपाती है। इसके मतलब x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक आपस में बराबर होंगे। तो तुलना कर देते हैं और दो निर्देशांकों को बराबर करेंगे, लैम्डा और म्यू का मान निकालेंगे और तीसरे निर्देशांक में हम लोग संतुष्ट करवाएंगे। अगर वो संतुष्ट कर जाता है तो हम लोग कहेंगे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और साथ ही साथ ये प्रतिच्छेदन बिंदु भी हम लोग निकालते हैं लैम्डा और म्यू का मान लेके। तो देखिए यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पे 3 म्यू प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। 3 लैम्डा प्लस 2 4 म्यू प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। और 4 लैम्डा प्लस 3 ये बराबर हो जाएगा 5 म्यू प्लस 4 के। इन दोनों समीकरणों का उपयोग करते हुए लैम्डा और म्यू का मान निकालते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 लैम्डा का मान 3 म्यू प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। लैम्डा का मान 3 म्यू प्लस 1/2 के बराबर हो जाएगा। ये मान इसमें रखेंगे तो ये किसके बराबर आने वाला है, देखिए ये अपने पास बच जाएगा। लैम्डा का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये 3 म्यू प्लस 1 बटा में हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर में 4 म्यू प्लस 3 के बराबर ही आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको हल करते हैं तो 9 म्यू प्लस 3 लघुत्तम लेंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा और 2 इससे जाके गुणा हो जाएगा तो 8 म्यू प्लस 6 बन जाएगा। इसके बाद म्यू का पद इधर लेके आएंगे तो 9 म्यू माइनस 8 म्यू, म्यू बच जाएगा और 3 और 4 7, 7 दूसरी तरफ जाएगा तो 6 माइनस 7, कुल मिला के ये -1 के बराबर मिल जाएगा। -1 म्यू का मान मिला तो अपने पास लैम्डा का मान भी मिल जाएगा। देखो 3 गुणा में -1 प्लस 1 बटा में 2 -3 प्लस 1 -2 बटा में 2, तो ये मिल जाएगा अपने पास लैम्डा का मान भी -1 के बराबर। अब ये मान मिल गया तो दोनों को संतुष्ट करवा के देखते हैं क्या संतुष्ट करते हैं कि नहीं। तो 4 गुणा में -1 प्लस 3, ये LHS पहले सिद्ध कर रहे हैं तो -4 प्लस 3 कुल मिला के अपने पास -1 के बराबर आ गया। इधर भी देख लेते हैं, देखिए ये बनेगा 5 गुणा में -1 प्लस 4 तो -5 प्लस 4 ये बन जाएगा -1 के बराबर। तो ये दोनों बराबर आ गए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा और म्यू के मान के लिए तीसरा घटक जो जेड घटक है वो भी सही है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है। अब प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी हम लोग निकालना चाहे तो ये किसके बराबर आ जाएंगे। देखो कोई भी एक बिंदु ले लो और उसमें या तो लैम्डा का मान रख दो या फिर म्यू का मान रख दो। तो ये वाला बिंदु मैंने ले लिया तो यहाँ से देखो लैम्डा का मान -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा -2 प्लस 1 -1 के बराबर, -3 प्लस 1 3 प्लस 2 ये -1 के बराबर और -4 प्लस 3 ये -1 के बराबर। इसमें भी आप म्यू का मान रखोगे तो ये भी सारे -1 के बराबर आ जाएंगे। मतलब प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक किसके बराबर आ जाएंगे, -1 -1 -1। इस तरह से हमें इस प्रश्न को क्या करना था, दो रेखाएं दे रखी थी, पहले तो दोनों रेखाओं को समतलीय सिद्ध करना था।
तो देखो अदिश त्रिगुणन का अनुप्रयोग से हमने इसको समतलीय सिद्ध करके बता दिया, और इसके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने थे तो प्रतिच्छेद बिंदु भी प्राप्त कर लिए, -1 -1 -1 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।